आज की यह कहानी उनके लिए जो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं, लेकिन वह अपने मन पे संयम नहीं रख पाते हैं और बार बार ब्रह्मचर्य नष्ट करके अपने जीवन में दुखी रहते हैं और अपने जीवन में जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उससे बार बार भटक जाते हैं। दोस्तों, आज इस कहानी से आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, एक बार एक निराश युवा एक महात्मा के पास जाता है और वह महात्मा से जाकर कहता है कि मैं अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बार बार अपने जीवन में अपनी गलतियों के कारण भटक जाता हूँ और मैं बार बार अपने आप को दुखी करके अपने आप को कोसता हूँ। वह महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारी गलतियों का सबसे बड़ा कारण क्या है। वह दुखी युवा महात्मा से कहता है कि मैं अपने जीवन में अपनी गलतियों को किसी और को नहीं बताना चाहता हूँ और मैं अपनी गलतियों के कारण ही अपने जीवन में बहुत पीछे हूँ। वह महात्मा कहते हैं कि तुम अपने जीवन में अपनी गलतियों को किसी को नहीं बताओगे तो तुम अपने जीवन में अपनी गलतियों का निवारण नहीं ढूंढ सकते हो। वह युवा महात्मा से कहता है कि मेरे जीवन में मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं अपने जीवन में ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पा रहा हूँ और मैं अपने जीवन में ब्रह्मचर्य पालन करके महान सफलता पाना चाहता हूँ। वह महात्मा उस युवा से कहते हैं कि तुम आज की युवा पीढ़ी हो और तुम्हारे सामने कई चीज़ें ऐसी आती हैं जो तुम्हारे मन को बार बार विचलित करती हैं। तुम अपने मन पे कोई संयम नहीं रख पाते हो और जो इंसान अपने जीवन में अपने मन पर संयम नहीं रख पाता है वह अपने जीवन में किसी चीज़ का भी पालन नहीं कर पाता है, चाहे वह ब्रह्मचर्य हो चाहे वह अपने जीवन में कोई उपवास हो। दोस्तों, वह महात्मा उस युवा से कहते हैं अगर तुम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने मन पर संयम रखना होगा। तुम्हें सबसे पहले अपनी भटकी हुई इंद्रियों को अपने बस में करना होगा। वह युवा कहता है कि मैं अपने मन को अपने संयम में कैसे लाऊं, मैं कैसे अपनी भटकी हुई इंद्रियों को अपने बस में करूं। वह महात्मा उस युवा से कहते हैं कि जो अपने जीवन में अपने भटके हुए मन को अपने नियंत्रण में करना चाहता है उसका एक ही मार्ग है और वह है एकांत में रहकर ईश्वर का ध्यान करना। जो अपने जीवन में एकांत में रहकर ईश्वर का ध्यान करते हैं उनसे नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और वह अपने मन पर भी पूर्ण संयम कर लेते हैं। बार बार इंसान के मन में वासना जन्म लेती हैं और वह अपने मन पर कोई संयम नहीं रख पाते हैं। इसी कारण अधिकतर व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्मचर्य नष्ट कर देते हैं। ब्रह्मचर्य पालन की एक ऐसी शक्ति भी है जो इंसान को महानता की ओर लेकर जाती है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी वासनाओं में फंसकर, अधिक तृष्णाओं में फंसकर अपने जीवन का पतन कर रही है। लेकिन तुम अगर अपने जीवन में ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने मन को एकाग्रता में लाना ही होगा। दोस्तों, वह युवा समझ चुका था कि जब तक मैं अपने मन को एकाग्रता में नहीं लाऊंगा, ईश्वर का ध्यान नहीं करूंगा, जब तक मैं अपने जीवन में अपनी गलतियों को नहीं सुधार सकूंगा। दोस्तों, वह युवा भी अपने जीवन में फिर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। लेकिन दोस्तों, बार बार अगर आप भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प तोड़ते हैं और अपने जीवन को निराशा के साथ जीते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मन में जन्म लेने वाली सभी वासनाओं का त्याग करना होगा। अपने जीवन में भटकने वाली इंद्रियों को अपनी एकाग्रता में लाना होगा और आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके मन में जब भी वासना जन्म ले जब भी आप ईश्वर का ध्यान करें, जब भी आप ईश्वर की प्रार्थना करें, जब भी वह वासना आपसे दूर हो सकती है। कई बार इंसान अपने घमंड के कारण ईश्वर का ध्यान नहीं करता है और वह वासना में लिप्त होकर अपने जीवन का विनाश कर लेता है। दोस्तों, इसीलिए अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण करके ईश्वर का ध्यान करें, अपनी इंद्रियों को अपने संयम में लाएं, तभी आप भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य पालन शक्तियों के साथ अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य में आसानी से महान सफलता पा सकते हैं। दोस्तों।